भगवती रुक्मणी मंदिर में चल पड़ी। जैसे ही मूर्ति का दर्शन किया, प्रार्थना करने लगी, हे मातेश्वरी, मुझे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। मैया प्रसन्न हो गई और मैया के गले में, गिरिजा माता के गले में जो माला थी वह सहसा ही गिरकर भगवती रुक्मणी के गले में चली गई। मनुजा ही राचेऊ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। मनुजा ही राचेऊ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीनु, स्नेहु जानत रावरो। मनुजा ही राचेऊ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। सहज सुंदर सावरो, सहज सुंदर सावरो। मैया का आशीर्वाद मिल गया। भगवती रुक्मणी परम प्रसन्न हो गई। पर जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, मंदिर का वह नजारा देखकर चारों तरफ सैनिक घबरा गई, क्योंकि पत्र में तो कोई उल्लेख नहीं किया था कि इतनी बड़ी सेना रहेगी। तो बेचारी अति मंथर गति से भगवती रुक्मणी बढ़ने लगी और प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उसके नेत्र लालायित हो। भगवान श्री कृष्ण भी उसी मंदिर के बाहर खड़े भगवती रुक्मणी को पाने के लिए जब आगे बढ़े, तो जब सैनिकों ने भगवान श्री कृष्ण का वह त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य देखा तो सब कुछ होश हवास ही खो बैठे। एक सैनिक ने कहा, अरे अरे ये कौन है इतने स्वरूपवान, इनकी चरण पादुकाएं तो देखो कितनी सुंदर है। तभी दूसरे सैनिक ने कहा, अरे चरण पादुका की तो छोड़ो, इनकी पीतांबरी देखो, बिजली को भी मात करने वाली इनका पीतांबर दमक रहा है। एक सैनिक कहता, अरे इनकी कमर में कमर धनी को तो देखो, इस करधनी को देखो कितनी हीरा जड़ित करधनी है। एक सैनिक कहता, अरे इनके गले का हार देखो, गले में सुसज्जित मंडित इस रत्न जड़ित गले के हार को तो देखो। इतने में ही प्रभु ने आधी सेना पार कर ली। सेना पार करते ही प्रभु भगवती रुक्मणी के पास पहुंच गए। शोभा सब देख रहे हैं, पर यह कोई नहीं देख रहा कि ये कर क्या रहे हैं। भगवान मंदिर में रुक्मणी के पास पहुंच गए। एक सैनिक तो कहते, वाह इनकी आंखें तो देखो कितनी सुंदर इनकी आंखें हैं। इतने में ही प्रभु ने वरमाला रुक्मणी जी के गले में डाली। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। और प्रभु ने गोद में उठा लिया रुक्मणी जी को। इतने में ही एक सैनिक ने कहा, इनकी चाल कितनी सुंदर है। और चलते चलते प्रभु रथ में भी आरूढ़ हो गए। तभी एक कहता है, अरे इनकी रथ की ध्वजा तो देखो, साक्षात गरुड़ जी ही प्रकट हो गए हैं। एक ने कहा, जब रथ चलने लगे तो एक ने कहा, घोड़े क्या, ये तो शेर की तरह लगते हैं। और चाबुक लगाती हवा से बात करने लगे। सारे के सारे सैनिक कहने लगे, ओहो हम तो धन्य हो गए, हमने तो इन्हीं चरणों का दास कमा लिया। अरे ये कोई राजकुमार है या ऋषि कुमार, ये तो बड़े कमाल का है। तनिक एक सैनिक ने कहा, अरे और तो ठीक है, पर रुक्मणी कहाँ है जो पूजा कर रही थी। तभी सब एक दूसरे से पूछने लगे। एक ने कहा, मुझे मालूम है। अरे तो जब मालूम था तो बताया क्यों नहीं। क्या करूं, जोड़ी इतनी सुंदर लग रही थी तो मैं तो जोड़ी में देखने में मुग्ध हो गया। अब तो होहल्ला मच गया। रुक्मणी जी भाग गई भगवान कृष्ण के साथ और जाकर शिशुपाल को बताया, अरे महाराज आपकी तो होने वाली देवी जी भाग गई। और शिशुपाल ने इधर तलवार उठा ली। भगवान कृष्ण को मारने के लिए उद्यत हुआ। जरासंध ने हाथ पकड़कर समझाया, अरे शिशुपाल अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। अरे मैंने तुझे पहले ही सावधान किया था, यह कृष्ण कोई साधारण नहीं है। 17 बार जब इस कृष्ण ने मुझे पराजित किया तब मुझे इसकी भगवत्ता पर मैं प्रभावित हुआ। शिशुपाल ने सोचा कि अरे 17 बार हारकर भी जरासंध अपमानित नहीं है, तो जब इतने बड़े बेशर्म
अब हमें कुछ करने की क्या आवश्यकता है। तो जिस दुल्हन के वेद की डोले में रुक्मणी जाने वाली थी, उसी डोले में आज शिशुपाल बैठकर अपने घर को चला गया। और इधर जब रुक्मी को पता लगा कि कृष्ण ने मेरी बहन का हरण कर लिया, तो तलवार तानकर प्रतिज्ञा करी, अगर उस कृष्ण को मारकर अपनी बहन को लेकर नहीं आया तो कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। और भागकर रथ में बैठकर इसने भगवान कृष्ण के रथ को रोक लिया। भगवान कृष्ण ने इसके सारे के सारे आयुध समाप्त कर दिए। और आयुध जब रुक्मी के समाप्त हो गए, तब भगवान ने चमचमाती तलवार निकाली, पैर पकड़ लिए रुक्मिणी ने, प्रभु इस विवाह की बेला में मेरे भाई का वध तो मत कीजिए, क्योंकि जब जब अगर मैं अपने भाभियों को देखूंगी, उनके विधव्य को देखूंगी, तब मुझे अपने इस विवाह की यह बेला जरूर याद आएगी। भगवान ने कहा, देवी अगर तुम्हारा कुछ भाई है तो हमारा भी कुछ लगता होगा, इसका वध थोड़ी करेंगे पर इसको दंड अवश्य देंगे। और प्रभु ने रुक्मी के आधे मूंछ और आधी बाल मोड़ लिए। बलराम जी जब आए तो इस दृश्य को जब देखा तो इस बार प्रभु कृष्ण से नाराज भी हुए और कहने लगे, अरे कृष्ण, विवाह की इस बेला में सगे संबंधियों से ऐसी हंसी मजाक थोड़ी करते हैं। जाकर रुक्मी को भी समझाया, देखो रुक्मी, अब होना है जो हो गया, अब तो जाओ अपने बहन के विवाह की तैयारी करो। और जब इधर द्वारका वासियों को जब मालूम पड़ा कि हमारे सरकार तो इस बार दुल्हन लेकर आए हैं, तो पूरे घर घर मंडप सजने लगे, घर घर गीत गवने लगे, चारों तरफ मंगलाचार होने लगे। और भगवती रुक्मिणी 16 श्रृंगार करती हुई ब्रज वामंगों के साथ में प्रभु को रिझाने और वर्णन करने के लिए चल पड़ी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई।